आज तरह तरह की बातें भाजपाई कहते हैं आत्मनिर्भर बनना है, चीनी सामानों का इस्तेमाल नहीं करना है, चीनी सामानों का बहिष्कार करना है। आप लोगों को यह बोलने का अधिकार है क्या? आप चीनी सामानों के बहिष्कार की बात आप कर रहे हैं। आपने कितना चीनी सामानों को हिंदुस्तान में जगह दी है, उनको व्यापार करने का मौका दिया है, आपको अंदाजा है? 5 लाख करोड़ रुपए का आयात, लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का आयात प्रतिवर्ष हिंदुस्तान चाइना से करता है। यानी 5 लाख करोड़ रुपए की खरीद, 5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार आयात चीन से हिंदुस्तान कर रहा है। तो वो आपके सैनिक मार रहे हैं और आप उनको 5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार दे रहे हैं। और अब आप कह रहे हैं हम चीनी सामानों का बहिष्कार करेंगे। अब तक क्यों सो रहे थे आप? आपको जानकारी नहीं है कि चीन आपका विरोधी है? आपको जानकारी नहीं है कि उन्होंने किस तरह से डोकलाम में घुसपैठ की? आपको जानकारी नहीं है कि उन्होंने जैसे मोहम्मद के आतंकवादी मसूद अजहर, जिसको हम पैरवी कर रहे थे कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए, ग्लोबल आतंकवादी घोषित किया जाए, उसका विरोध किसने किया? उसका विरोध उसी व्यक्ति ने किया जिसको प्रधानमंत्री जी झूला झुला रहे थे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, और अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके किया। और मैं तारीखें बता देता हूं कब कब किया। मार्च 2016 में, फरवरी 2017 में, अगस्त 2017 में 3 बार वीटो पावर का इस्तेमाल करके चीन ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का, मसूद अजहर को घोषित करने का विरोध किया। मौलाना मसूद अजहर, जो जैसे मोहम्मद का प्रमुख आतंकवादी है, तब आपको होश नहीं आया कि चीनी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए, उनको आर्थिक रूप से चोट पहुंचानी चाहिए? 16 में, 17 में 2 बार, 3 बार विरोध किया। इतना ही नहीं, रसिया ने भारत का समर्थन किया, भारत को समर्थन किया कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में परमानेंट मेंबरशिप भारत को मिलनी चाहिए, परमानेंट मेंबरशिप भारत को मिलनी चाहिए, अस्थाई सदस्यता भारत को मिलनी चाहिए। उसका विरोध किसने किया? उसका विरोध किया चीन ने। और यह ज्यादा पुरानी बात नहीं है, तो जनवरी 2020 की बात है। यह भी तो आप ही के कार्यकाल में हुआ, आपको दिखाई नहीं पड़ा? और आप छोड़ दीजिए, विरोध किया इन्होंने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसके 48 देश सदस्य हैं, उसमें भारत भी सदस्य बने। इसका विरोध किसने किया? चीन ने किया। और उसकी भी तारीख जुलाई 2018, देख लीजिए ये सब निकाल के। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का सदस्य भारत बन सके, इसका भी विरोध चीन ने किया जुलाई 2018 में, 13 जुलाई 2018 को। तो अब आप ऐसे समझिए, हर चीज में आपका विरोध करने वाली चीन को आप व्यापार दिए जा रहे हैं, उनकी आर्थिक क्षेत्र में पूरी घुसपैठ कराया जा रहा है। और अब आप कह रहे हैं चीनी सामानों का बहिष्कार करो। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की वो पार्टी है, राष्ट्र के साथ और राष्ट्र के व्यापारियों के साथ इतनी बड़ी चोट आपने पहुंचाया है, उनके पेट और पीठ पर लात मारने का काम, रिटेल में 100% एफडीआई लाने का काम आपकी सरकार ने किया। रिटेल में 100% विदेशी निवेश करने की छूट आपकी सरकार ने दी। और आज आप बहिष्कार की बात कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? 5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार आप देते हैं, और किन किन क्षेत्रों में आप देते हैं वो सुन लीजिए। आज जैविक रसायन 12% आयात चीन से होता है, प्लास्टिक 44% आयात चीन से होता है, स्टील 17% आयात चीन से होता है, सोलर पैनल 75% आयात चीन से होता है, फार्मा ड्रग 69% यानी लगभग 70% इसका आयात चीन से होता है। यानी हिंदुस्तान में जो दवाएं बनती हैं उसमें 80% के लगभग रॉ मटेरियल चीन से आता है। कृषि टेक्निकल इनपुट 50%, ऑटो टायर
20% चीन से आयात होता है। पेपर 17% चीन से आयात होता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी 30% चीन से आयात होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स 20.5% चीन से आयात होता है। इसी तरीके से स्टार्टअप्स में कितना निवेश है चीन का, सुनिए। फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, स्विगी, ओला, पेटीएम, स्नैपडील, बिग बास्केट, जोमेटो, हाइक। आप विरोध की और बहिष्कार की बात कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को आपने चीनियों के कब्जे में दे रखा है। आपको शर्म नहीं आती? पूरे देश की अर्थव्यवस्था को आपने चीनियों के कब्जे में दे दिया, तब जब आप जान रहे थे कि वो एक आतंकवादी का समर्थन कर रहा है। 2016 से लेकर आपके कार्यकाल में 16 में 17 में 3 बार विरोध किया जैसे मोहम्मद के आतंकवादी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किए जाने का। और आप उस देश को व्यापार दिए जा रहे हो, हर क्षेत्र में उनकी घुसपैठ किए जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान में जो मोबाइल बिकते हैं उसमें मात्र 1.5% मोबाइल, मात्र 1.5% मोबाइल भारतीय हैं। बाकी सारे के सारे विदेशी मोबाइल हिंदुस्तान में इस्तेमाल होते हैं। और तमाम मोबाइल जो है वो चाइना के हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल में तमाम उपकरण चाइना के इस्तेमाल होते हैं। हिंदुस्तान में जैसा मैंने आपको बताया आयात निर्यात का, और ये सब भी किनारे आप कर दीजिए। देश में जितनी सड़कें बनती हैं उसमें तमाम ठेका चीनी कंपनियों को दिया जाता है। रेलवे के कामों में तमाम ठेका चीनियों को दिया जाता है। ब्रिज के, फ्लाईओवर्स के कामों में तमाम ठेका चीनियों को दिया जाता है। और तो और छोड़िए, लौह पुरुष की प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा को 3000 करोड़ रुपए का ठेका उनकी प्रतिमा बनाने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने चीनियों को दे दिया। तो सारे तरफ सारा व्यापार, सारा हिंदुस्तान का व्यापार लुटाकर 5 लाख करोड़ रुपए का आयात करके आज आप देश के सामने नौटंकी कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत और पता नहीं क्या क्या नारे आप फर्जी दे रहे हैं। अरे फर्जी नारों को बंद कीजिए। अगर वास्तव में चीन का बहिष्कार करना है तो आपके पास रोड मैप क्या है, देश को बताइए। चरणबद्ध तरीके से कैसे चीनी सामानों को हिंदुस्तान से भगाएंगे ये बताइए। यहां झालर भी चीन का मंगा के इस्तेमाल होता है। छोटी छोटी चीजें, प्लास्टिक का सामान हो, मोबाइल का सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो, फर्नीचर का सामान हो, खाने का सामान हो, पीने का सामान हो, सब चीन से। सारा ठेका उन्हीं चीनियों को। उनको आप झूला झूला रहे थे और अब कह रहे हैं कि हम बहिष्कार करेंगे। तो आपकी किस बात पे यकीन किया जाए? इसलिए देश को भरोसे में लीजिए, देश की जनता को भरोसे में लीजिए, विश्वास में लेकर ये बताइए। एक दिन आप कहते हैं कि हमारे 3 जवान शहीद हुए, फिर आप कहते हैं हमारे 20 जवान शहीद हुए, फिर खबरें आई कि हमने 10 जवानों को छुड़ाया चीनियों के कब्जे से, फिर खबर आई कि नहीं साहब नहीं छुड़ाया, फिर खबर आई कि साहब हमने भी उनके कब्जे कर रखे हैं। अरे भाई, आप देश के सामने सच्चाई क्यों नहीं बताते? आप चीन की आपके बयान को चीन के अंदर लोग चला चला के जश्न मना रहे हैं। वहां कह रहे हैं साहब गलवान घाटी तो अब हमारी हो गई। गुलाम रसूल गलवान, जिनके नाम पे वो घाटी है, जो भारतीय नक्शों में आज से नहीं सदियों से प्रदर्शित है, दिखती है, उस गलवान घाटी को चीन कह रहा है हमारा है। चीनियों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए, चीनियों को मजबूती से जवाब दीजिए, उनकी भाषा में जवाब दीजिए। उनको आर्थिक स्तर पे भी कैसे हिंदुस्तान के बाजार से बाहर करना है इसकी कार्य योजना बनाइए, रोड मैप बनाइए, देश के सामने रखिए, और चरणबद्ध तरीके से कैसे चीन के सामान को यहां से आप निकालेंगे ये देश को बताइए, ये तरीका समझाइए। उन्माद में नहीं कि पता चला किसी हिंदुस्तानी ने मोबाइल की दुकान खोल ली है तो आप जाके उसकी दुकान जला दीजिए। इन उन्मादों से कुछ होने वाला नहीं है।
उसने बेचारे ने तो अपनी जमीन बेच के दुकान खोली है, उसके यहां 2-3 हिंदुस्तानी ही रोजगार करते हैं, उनका मोबाइल का स्टोर जला के तुम क्या पालोगे? इसलिए बहिष्कार करना है तो सारे विकल्प हिंदुस्तान में तैयार कीजिए। पानी का व्यापार करने के लिए किसी चीन के कंपनी की जरूरत नहीं, फल का व्यापार करने के लिए किसी चीन के कंपनी की जरूरत नहीं, प्लास्टिक का व्यापार करने के लिए किसी चीन की कंपनी की जरूरत नहीं, झुनझुना बनाने के लिए, गुब्बारा बनाने के लिए, मट्टी के बर्तन बनाने के लिए चीन की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान के व्यापार को आप संरक्षित कीजिए, सुरक्षित कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको इंसेंटिव दीजिए, उनको छूट सब्सिडी दीजिए, जिससे वो अपना व्यापार बढ़ा सके। हिंदुस्तान का व्यापारी आज की तारीख में आपने 4000 वस्तुएं जो सुरक्षित और संरक्षित थी कि इसमें हम बाहर से आयात नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबने आयात प्रतिबंध हटा दिया। 4000 वस्तुएं ऐसी थी 1991 के पहले जो प्रतिबंधित थी आयात की दृष्टि से, यानी हिंदुस्तान में उन 4000 वस्तुओं का विदेशों से आयात नहीं हो सकता, क्योंकि ये नियम इसलिए बनाए गए थे कि हिंदुस्तान के व्यापारियों का व्यापार प्रभावित ना हो। धीरे धीरे करके कांग्रेस ने, आपने, सबने मिलके चीनियों के लिए, तमाम विदेशी कंपनियों के लिए आपने व्यापार खोल दिया। अब वो आके हिंदुस्तान में अपना व्यापार कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान का व्यापारी है वो बर्बाद हो रहा। आप बताइए, आज अगर आप चीन का बहिष्कार कर रहे हैं तो दिमाग लगाकर, सोच समझकर एक कार्य योजना बनाकर आगे बढ़िए। मलेशिया में, इंडोनेशिया में, दूसरे देशों में भी जो कंपनियां खोले हुए हैं वो भी चीनी हैं। ऐसा ना हो कि मेड इन चाइना देख के और मेड इन मलेशिया देख के आप भ्रमित हो जाए। सारी जानकारी, सारा पता करके काम कीजिएगा और देश को पूरी जानकारी दीजिए। हमें पता तो चलना चाहिए, नहीं पता चला मलेशिया का कोई सामान इस्तेमाल कर रहा है, पता चल रहा उसका मालिक चीनी है। तो ये भी एक समझाने की जरूरत है। उन्मादी बातें और ये लफाजी अब छोड़ देना चाहिए भाजपाइयों को। बहुत लफाजी कर ली आपने देश के साथ। 2 करोड़ रोजगार के नाम पे आपने लफाजी कर ली, महंगाई खत्म करने के नाम पे आपने लफाजी कर ली, डॉलर रुपया बराबर हो जाएगा इसके नाम पे आपने लफाजी कर दी, और डॉलर रुपया बराबर करते करते आपने पेट्रोल डीजल का दाम बराबर कर दिया। अब इन लफाजियों से देश को कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने बहुत जुमलेबाजी कर ली इस देश के साथ, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहां गया 12 करोड़ रोजगार हिंदुस्तान के 6 साल के अंदर? 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार का वादा आपने किया, आपने काला धन लाने का वादा किया, आपने महंगाई कम करने का वादा किया, और हर चीज में जनता को ठगने का काम किया आपने। हर चीज में ठगने का काम करते हैं, हर चीज में झूठ बोलने का काम करते हैं। तो अब इन लफाजियों से देश को बचाइए। अब एक सही दिशा में देश को लेकर अगर चलना है तो सबका विश्वास जीतिए और सबको साथ में लेके बताकर तब काम कीजिए। अब एक जुमला आप आत्मनिर्भर, अरे भाई आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर आपके गृह मंत्री जी बोल नहीं पा रहे थे। वो आत्मनिर्भर बोलने के लिए दूसरों पर निर्भर कर रहे थे। एक पत्रकार वार्ता हमने देखी उनकी, वो आत्मनिर्भर नहीं बोल पा रहे थे। तो पहले आत्मनिर्भर कैसे बनना है वो सिखाइए। तो आपने तो पूरा व्यापार हिंदुस्तान का चीनियों के और विदेशी कंपनियों के कब्जे में कर दिया। तो इसलिए आज आर्थिक स्तर पे और सीमा के स्तर पे एक व्यापक रणनीति बनाकर अभियान छेड़ना होगा, और आज उनको मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। जो जमीन उनके कब्जे में है चीनियों की, वहां से उनको खदेड़िए। सेना के पराक्रम पर सबको गर्व है, सर झुका के सब नमन करते हैं हमारी सेना को। आपसे नहीं सीखना है कि कैसे सेना के पराक्रम को सैल्यूट करना है। आपने तो अपना डेलीगेशन भेज दिया था सेना के पराक्रम को जांच करने के लिए। आपसे नहीं सीखना। इस देश का एक एक हिंदुस्तानी सेना पर गर्व करता है, सेना के जवानों पर गर्व करता है, उनकी शहादत पर फक्र करता है, सर झुका के नमन करता है। इसलिए इस समय देश को विश्वास में लेकर चलने की जरूरत है, विपक्ष को विश्वास में लेकर चलने की जरूरत है, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को विश्वास में लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है।
जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।